यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में कितने पाकिस्तानी सवार थे, कितने समुद्र में डूब गए, अब तक पता न चल सका। बरतानवी मीडिया ने कश्ती में 400 पाकिस्तानियों के मौजूद होने का खदशा जाहिर कर दिया। बच जाने वालों के मुताबिक कश्ती डूबने से पहले ही पानी न मिलने के बायस 6 लोग मर चुके थे। डूबने से 3 रोज कबल ही इंजन फेल हो गया था। बच जाने वालों में कोई खातून या बच्चा शामिल नहीं। लापता पाकिस्तानी नौजवानों के घर वाले गम से निढाल। बताया कि स्मगलरों ने यूरोप के सुहाने सपने दिखाकर बच्चों को बरगलाया। एक एक नौजवान को लीबिया से इटली तक पहुंचाने के लिए 23 से 25 लाख रुपए लिए, लेकिन हादसे के बाद सब गायब हो गए। बच्चों से भी राबिता खत्म हो गया। हादसे में जान से जाने वाले 10 अफराद की लाशें नाकाबिले शनाख्त। घर वालों के DNA सैंपल ले लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल यौम सोग मनाने का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी गई। यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती के 12 पाकिस्तानी मुसाफिरों को बचा लिया गया। खुशकिस्मत अफराद का ताल्लुक कोटली, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट से है। बच जाने वालों ने यूनानी कोस्ट गार्ड्स को बताया कि पाकिस्तानियों को कश्ती के निचले हिस्से में सवार करवाया गया। दूसरी शहरियत के लोग ऊपर वाले हिस्से में सवार थे। किसी हादसे की सूरत में पाकिस्तानियों के बचने के इम्कानात कम थे। यूनान ने हादसे की इब्तिदाई तहकीकात से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। फरहम की गई मालूमात के मुताबिक डूबने वाली कश्ती 9 जून को लीबिया के शहर बिनगाजी से इटली के लिए रवाना हुई थी। यूनान के इलाके प्लास के करीब 14 जून को हादसा पेश आया। जिस मुकाम पर कश्ती डूबी वहां समुद्र की गहराई 5 किलोमीटर के करीब है। कश्ती के मालिक का ताल्लुक मिस्र से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गैंग के खिलाफ घेरा तंग करने का हुक्म। पंजाब में 14 इंसानी स्मगलरों की शनाख्त हो गई। आज़ाद कश्मीर से 10 एजेंट गिरफ्तार। गिरफ्तार एजेंटों में से एक एजेंट का बेटा भी कश्ती हादसे में जाँ बहक। DIG पुलिस आज़ाद कश्मीर का कहना है कि मुल्क से फरार की कोशिश करने वाला मरकजी एजेंट गुज़िश्ता रोज़ कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। कश्मीरी जवानों की अमवात पर आज़ाद कश्मीर में सोग मनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज़ का यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। बजट की मंजूरी में वज़ीर आला सिंध की हिमायत शामिल थी। मुराद अली शाह के एतराज़ को दूर किया गया था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में इत्तफ़ाक़ी राय से बजट मंजूर हुआ तो अब एतराज़ क्यों? मुराद अली शाह ने कुछ मंसूबों में फंड्स में इजाफा कराया। सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तस 80 अरब में से ज़्यादातर रकम सिंध को दी गई। काबीना में भी बजट की मंजूरी दी गई। बजट की तैयारी में भी तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म को वार्निंग पर एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। आइंदा माली साल के बजट पर हुकूमती इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास कल होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दोनों जमातों के माली उमूर से मुतालिक वज़रा और माहिरीन शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल ने स्वात में जलसे से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म से बजट में वादे पूरे न करने का शिकवा करते हुए खबरदार किया था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा न मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। एक शहजादा कहता है कि जैसे उसने मेयर कराची का इलेक्शन जीता वैसे ही अपनी जमात को पूरे मुल्क का इलेक्शन भी जितवाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो साहब, आप कराची के शहरियों का मैंडेट हजम नहीं कर सकेंगे। जमात इस्लामी गली कूचों चौराहों में आपका पीछा करेगी। चोरी का माल वापस लेकर कराची के अवाम को बतौर तोहफा पेश करेंगे। 23 जून को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा। सिराजुल हक की अखलाकी बुनियाद पर कराची के मेयरशिप का हक जता रहे हैं। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी के झूठे ख्वाबों को मुस्तरद किया है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुशर्रफ के LFO को आइन से नथी करने में जमात इस्लामी का अहम किरदार था। एक आमिर ने अब्दुलसत्तार अफगानी, दूसरे ने नेमतुल्लाह को कराची पर मुसल्लत किया था। गुंडागर्दी, धौंस धमकी से न पहले डरे हैं न अब डरेंगे। आज़रबाईजान से LNG की खरीदारी पर इख्तिलाफ।
शाहिद काकान अब्बासी ने इख्तिसादी राबता कमेटी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक शाहिद काकान अब्बासी ने सरकारी कंपनी PLL के जरिए आज़रबाईजान से LNG खरीदने की मुखालिफत की थी। कहा था आज़रबाईजान से LNG कार्गो पाकिस्तान की निजी कंपनी के जरिए खरीदे जाएं। पेट्रोलियम डिवीजन ने शाहिद काकान अब्बासी की हिदायत के मुताबिक समरी तैयार करने से इनकार किया, जिस पर उन्होंने इख्तिसादी राबता कमेटी से इस्तीफा दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की दुबई में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अयादत की। साबिक सदर ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक भी बातचीत की। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि किसी और पर इल्ज़ाम न लगाओ, हमने पार्लियामेंट के रास्ते आपका तख्ता उल्टा है। आपने GHQ पर हमला किया, चकदरा के किले पर हमला किया, लोगों पर गोलियां चलाई। कहा हमने पूरे मुल्क में मुजाहिरे और जलसे किए, लेकिन पुरअमन किए गमला भी नहीं टूटा। आप एहतजाज के लिए निकले और आपने रियासत पर हमला किया, शहदा की यादगारों पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि चीन, अफगानिस्तान, ईरान और भारत के साथ पाकिस्तान की मुश्तरका सरहदें हैं। इन ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अमरीका को पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल में नहीं धकेलना चाहिए जहां उसे मुश्किल इंतखाब करने पड़े। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात को अहमियत देता है और चाहता है कि रिश्ता फले फूले। पाकिस्तानी मफादात को ठेस ना पहुँचाने वाली अमरीका भारत शराकतदारी से पाकिस्तान को कोई मसला नहीं। आसिफ अली जरदारी ने सरायकिस्तान की महरूमियों पर आवाज़ बुलंद की। सरायकिस्तान सूबे के लिए तमाम सियासी जमातों का इकट्ठा होना बड़ी कामयाबी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा उन्होंने अपने दौर में सरायकिस्तान सूबे के लिए पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली से करारदादें मंजूर कराईं। उनकी जमात ने उनकी मुकम्मल हिमायत की। PTI दौर में कभी कहा गया बहावलपुर सूबा बनेगा, कभी मुल्तान सूबा बनाने की बात हुई। तूफ़ान की वजह से नुकसान होता, लेकिन बारिशों की वजह से ना हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और उसका पानी अभी भी हमारे गंदम में, अनाज में, सारियों के फसल में मौजूद है और वो बहुत हमारे गंदम को, फसल को ताकत दे रहा है। जिला बदीन में समुद्री तूफान बिपरजॉय आते आते लौट गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जहां माहीगीरों की बस्तियों को नुकसान पहुंचाया, वहीं काश्तकारों को फायदा भी पहुंचाया। काश्तकारों का कहना है कि बारिश की वजह से जिले में सबसे ज्यादा काश्त की जाने वाली चावल की फसल को वाफिर मिकदार में पानी मिलने की वजह से फसल अच्छी तैयार होगी। ठट्टा में तूफान टलने के बाद माहीगीरों को शिकार की इजाजत मिल गई। केटी बंदर के साहिल पर लंगर अंदाज कश्तियों और बड़ी लांचों के माहीगीर खुशी से निहाल। गहरे समुद्र में जाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कालादम TTP का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर जफर खान उर्फ जफरी दर्रा आदम खेल में हलाक। 16-17 जून की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। 2 दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त हसन खान वल्द मोहम्मद इमरान और अनस उर्फ अली के नाम से हुई है। BLF कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। नवाज रिंद की मौत हमसाया मुल्क में पुरस्रार हालात में हुई। नवाज अली रिंद 2014 से BLF का सरकर्दा रुकन था और सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस था। बुशरा बीबी की दोस्त फरहत शहजादी के खिलाफ गुजरांवाला में हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन शिकायत लेकर नैब टीम के पास पहुंच गए। नैब लाहौर की टीम गुजरांवाला में फरहत शहजादी की मिल्कियती हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड की छानबीन करने गई थी। मुतासरीन का कहना है जाली मालिकाना हुकूक देकर बुकिंग की जाती रही, कब्जा मिला न रकूम वापस हुई। मालिकान बड़ी रकूम बटोर कर मुल्क से फरार हो चुके, दादरसी की जाए। नैब टीम ने मुतासरीन को फरहत शहजादी और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए नैब ऑफिस लाहौर बुलवा लिया। कराची के नौ मुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद कल हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डिप्टी मेयर से हलफ लेंगे। कल सिंध भर में हेड ऑफ काउंसिल्स की हलफ बर्दारी होगी। इलेक्शन कमीशन के हुकाम के मुताबिक कल सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा।
लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कलर कहार के करीब बस हादसे में जाँ बहक 12 में से 10 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल। 2 जाँ बहक अफराद की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक साहिवाल और झंग से है। जाँ बहक अफराद में एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल। मैयतें मुरस्सक के हवाले कर दी गईं। वाक़े का मुकदमा बस मालिक, ड्राइवर, मोटर व्हीकल एग्जामिनर के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक बस मुसाफिरों ने अड्डा मैनेजर और ड्राइवर को बस में तकनीक की खराबी से मुताल्लिक बताया था। गुज़िश्ता रोज सॉल्ट रेंज में होने वाले हादसे में मुसाफिर बस की जद में आकर मुखालिफ समझ जाने वाली कार भी उलट गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। कल से पेशावर, नौशहरा, मोहम्मद हंगू, खैबर, कोहाट और चारसदा में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। पाक अफगान मुहाजिर कैंप्स और मखसूस यूनियन काउंसिल्स में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी के लिए 14,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सिनेमा घर न होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में मजीद तरक्की नहीं हो रही। इस वक्त पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर कोई टैक्स नहीं। फिल्म तैयार करने वालों को आमदन पर टैक्स इस्तिस्ना हासिल होगा। नेशनल एमेचर फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए हाई अचीवर से खिताब में उन्होंने कहा, मौजूदा हुकूमत ने फिल्म पॉलिसी में फिल्म, ड्रामा, मौसीकी की बहाली का विजन फराहम किया है। OGDCL ने खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े वली ऑयल एंड गैस फील्ड से पैदावार का आगाज़ कर दिया। यौमिया 1 करोड़ मकब फुट गैस सुई नॉर्दर्न सिस्टम में शामिल हो गई और यौमिया 1000 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा। साइक्लोन बिपरजॉय डिप्रेशन में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक साइक्लोन की बाकियात अब भी भारतीय राजस्थान में मौजूद हैं। सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहा। कराची में आइंदा 3 रोज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि 75 साल में एहतजाज हुए, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ जो 9 मई को हुआ। क्या गुस्से में आकर कोई अपने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करता है? 1 माह 10 दिन हो गए जो मुजरिम वाज़े हैं, अभी तक उनकी सजाएं मिलती नजर नहीं आ रही। आर्मी एक्ट के तहत चेयरमैन PTI के दौर में भी सजाएं दी गईं। भारतीय अफवाज में हर तीसरे दिन खुदकुशी का एक वाकया पेश आने लगा। भारत में 2 दहाइयों के दौरान फौजियों की खुदकुशी के वाकयात की वजह जहनी दबाव और डिप्रेशन रहा। 2001 से अब तक मुख्तलिफ वाकयात में 3300 से जायद भारतीय फौजी खुदकुशी कर चुके। 5 साल में 800 से जायद भारतीय जवानों ने अफसरान बाला के रवैये से तंग आकर खुदकुशी की। बुध से भारत में शुरू होने वाली साफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान फुटबॉल टीम मॉरिशस से भारत रवाना न हो सकी। कौमी टीम को इतवार के सुबह भारत रवाना होना था। पाकिस्तान टीम के पासपोर्ट अब भी मॉरिशस में भारतीय सिफारत खाने के पास हैं। पाकिस्तानी फुटबॉल हुक्काम पर उम्मीद है कि कल दोपहर तक मामला हल हो जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि ईरान में सऊदी सिफारत खाना ईद उल अज़हा के बाद काम शुरू कर देगा। ईरान ने तेहरान में सिफारती मिशंस की वापसी के लिए सहूलियात फराहम कर दी हैं। उम्मीद है तेहरान के साथ ताल्लुकात की बहाली खित्ते और दुनिया के लिए बेहतर साबित होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की दौरे ईरान में ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर से मुलाकात, बाहमी एहतराम और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर भी जोर। यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम का तारिकीन वतन के खिलाफ पॉलिसियों पर एहतजाज। पनाह गुज़ीनों को बचाने के लिए नाकाफी इक़दाम पर हुक्काम के खिलाफ शदीद नारे। पुलिस पर पथराव, पुलिस का आंसू गैस की शेलिंग से जवाब। यूनानी हुक्काम ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 9 अफराद गिरफ्तार कर लिए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक कश्ती में 100 बच्चों समेत 750 अफराद सवार थे। सानहे में 104 अफराद को बचाया जा सका। 78 लाशें निकाली जा चुकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की चीनी वज़ीर ख़ारिजा चिनगोंग से मुलाकात। अमरीकी और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की वफूद के साथ 5.5 घंटे तवील मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद एंटनी ब्लिंकन एशिया में शिरकत के लिए चले गए। पीर को एंटनी ब्लिंकन की चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात मुतवक्के।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा चीनी हुकाम से दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी और तिजारती तनाज़ात पर बात करेंगे। एंटनी ब्लिंकन चीन का दौरा करने वाले बाइडन इंतज़ामिया के पहले आला उहदेदार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 6 बरस पहले आज के दिन पहली मरतबा ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को आउट क्लास किया था। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भारतीय टॉप ऑर्डर को तहस नहस किया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शेखर धवन को मैदान बदर किया। फ़खर जमान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। कप्तान सरफराज ने ट्रॉफी उठाई। कराची में जंग मीडिया ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो ख़त्म हो गई। तलबा और शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत। एक्सपो में तलबा और तालिबात को बैरून मुल्क तालीम और टेक्नोलॉजी से मुतालिक आगाही दी गई। तालीम के साथ हुनरमंदी और मुख्तलिफ तख्लीकी सलाहियत पैदा करने से मुतालिक मालूमात भी फराहम की गई। औलाद के लिए हर मुश्किल अबूर करने वाले बाप को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। मोहब्बत, शफकत, हिम्मत और हौसले की मिसाल। औलाद की हिफाजत और परवरिश के लिए हर दुख सहने वाले बाबा, आपकी अजमत को सलाम। दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। गूगल का डूडल भी बदल गया। कराची के इलाके शादमान में खवातीन ने मवेशी मंडी लगा ली। भारी भरकम बैल, गाय, बकरे और छतरे। खवातीन व्यापारियों के इशारों पर चलते हैं। कोयटा में मंडियों में सफाई और दीगर सहूलियात का फुकदान। कॉन्गो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे भी नहीं किया जा रहा। एक औरत रहा करती थी, गाती थी रातों के टाइम पे, अजीबोगरीब, मतलब कोई गुनगुना रही। ये तो नहीं गाते। हाँ, ये ऐसे कुछ था। कभी स्त्री के तार के सॉकेट से मार पड़ी है? ओह माय गॉड, मुझे भी नहीं पड़ी। आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहती हैं, क्या है ये मार्केट आपको लगता है बहुत बड़ी है पाकिस्तान में क्रिमिनल्स की, या आपका शौक था बचपन से? मुझे शौक था बचपन से। और मीराबली के घर की बालाई मंजिल से कैसी आवाजें आती थीं। बचपन में शरारत करने पर किन चीज़ों से मार पड़ी। मीरब मुस्तकबिल में कौन सा शुअबा अपनाना चाहती हैं। ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात, मीराबली के मज़ेदार जवाबात जानने के लिए देखें हंसना मना है, आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।